खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम तो सना के हम गीत गाए, प्रभु का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसके, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है, चारागाह की हम सब हैं आए, हम तो सना के हम गीत गाए, उस
राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता चलाता है। राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान, राजा है महान यीशु राजा है महान। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। मर गई थी वो यार की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया तूने कह के ये जिंदा, कर दिया तूने कह के ये जिंदा। वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे, सब लोग ताली बजाएंगे। तेरा दिलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आज ये विशेष एक संदेश प्रभु ने मेरे हाथ में दिया, मेरे अंदर दिए। मैं जो संदेश आपके पास तक जाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग आया। ये संदेश आपके जीवन का बदलावट लाने वाला संदेश है, क्योंकि ये संदेश मेरे जीवन में बदलावट लाया। मेरे जिंदगी में बताएंगे तो एक श्रापित जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति में से एक था मैं। जीवन के सामने मेरे सारे रास्ता बंद पड़ा था, एक कदम भी आगे रखने के लिए रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरे समस्त रास्ता, जीवन का सारे रास्ता बंद होकर के मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह तांडव होकर के मेरे सामने नाच रहा था। कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सामने देखने के समय में अंधकार, केवल अंधेरे 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 दिखाई देता था।
प्यार से बेटा करके बुलाने वाला कोई नहीं था, नाम लेकर के पुकार करके तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। उस घड़ी में ये मूर्ख निर्णय लिया, आत्महत्या कर ली। सुनसान जगह पर जाके एक चाय पत्ती के खेत के अंदर घुस करके खत्म करने के लिए कोशिश किया। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत वाणी मेरे कान में आया, जीवन देने के लिए, जीवन लेने के लिए तेरे पास अधिकार नहीं, वो अधिकार मेरा है। यदि तुम आज आत्महत्या करोगे, अनंत काल का नरक में तड़पेंगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसी प्रकार बताया। मैं ये सारे आवाज सुन करके डर गया, चारों तरफ देख कर कौन 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 करके कोई दिखाई नहीं दिया। भाग गया, उधर से डर गया, वहां से भाग करके घर पर आया। शरीर कांप रहा था, ये क्या हो रहा है। मेरे पापा काफी डांटा मुझे, कहां चले गए था 2-3 घंटे से। उस रात में सोने के पहले मैंने एक बात प्रभु से भी बात किया, आखिर नरक कहां है, स्वर्ग कहां है। मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूं। मेरा इस संसार में जिंदा रहना नरक में रहने का बराबर है। मुझे लोग कोई नहीं चाहता है। मेरे घर का लोग मुझे खदेड़ दिया। मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। क्यों इस संसार में जीना है। इसी प्रकार गुस्सा के साथ यीशु मसीह से बात किया और मैंने एक बात बताया, चाहे नरक हो स्वर्ग हो, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुआ, कल सुबह तक हम रहेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा कठोर हो गया और मेरे उम्र केवल 13 साल का था। ऐसे लेट गया। आधी रात में भारी नींद आया। वो नींद में एक सपना देखा। सपना में एक व्यक्ति धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है और डर गई। सपना में ही डर गया, ये कौन आ रहा है। आकर के मेरे तकिया का जगह पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर के मेरे दाढ़ी को ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया। मैंने उनका आंखों को देखा, आंख से रोशनी निकल रहा है। मैं महसूस किया, ऐसा लगा मेरे मां, मुझे जन्म दिया गया मां जैसे मुझे प्यार मिलने लगा। तब मुझे एक एक करके कबूल करने के लिए कोशिश की मैंने। ये सारे समस्या मेरे पास है। तो मैंने कोशिश किया मेरी बीमारी के बारे में उनको बताने के लिए, लेकिन मैंने देखा मेरे मुंह बंद हो गए, एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। बल्कि मैं रोते हुए दिखाई देता है। सपना में खूब रो रहा है। मेरे आंसू को देख करके उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, मैं तुझे चंगा करता हूं, और बताया मैं तुझे शांति देता हूं। फिर बताया शांति दूसरे को बांट दो। इस प्रकार बोल करके अचानक अप्रत्यक्ष हो गया। मैं तुरंत जाग गया। जागने के समय ढूंढा, ये कहां चले गए, मुझे छोड़कर कहां चले गया। मुझे प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं था, ये मुझे प्यार करने के लिए आया, कहां चले गया। तब महसूस किया, ओहो ये हकीकत नहीं है, मैं सपना देखा। लेकिन मेरे अंदर से एक असीम शांति से मेरा दिल भर गया। मैंने क्या किया, सोचा मेरी बीमारी ठीक हो गया करके। 3 सालों से मवाज भरते नीचे 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 गिरता था। कोई मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता था। ये दोनों पैर में घाव हो गया, घाव बड़ा हो गया और उसमें से फूट गया। डॉक्टर कोशिश किया 2-3 साल से ठीक करने के लिए, ठीक नहीं हुआ। मांस भी निकल जाता था, खून निकलता था, बैठ नहीं पाता था, बहुत दर्द, चल नहीं पा रहा। पैर का नीचे ताल में 2 फोड़ा, हर समय में हर साल में फोड़ा निकलता है। डॉक्टर के पास मेरे पापा कंधे पर मुझे बैठा करके, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं है, पहाड़ी इलाका है, कंधे पर बैठा करके डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर उसको चीर देंगे, पट्टी बांध देंगे। 1 हफ्ते के लिए छुट्टी होता है, स्कूल नहीं जाता है। फिर वो ठीक होने के बाद स्कूल जाते हैं। हर साल में मेरे पैर में इस प्रकार होता था। कौन सा श्राप अभिशाप मेरे ऊपर मुझे नहीं पता था। इसके दौरान मेरे माँ का डेथ भी हो गया। पापा दूसरा शादी किया,
उनमें 4 बच्चे, हम लोग 3 बच्चे। खूब लड़ाई झगड़ा। पापा शराबी था, आतंकवादी का नेता था, बंदूक लेकर के, चाकू लेकर के घूमने वाला, कभी कभी जेल में पड़ा, ऐसा व्यक्ति था मेरे पापा। ऐसा व्यक्ति का बेटा आज प्रभु का सेवा करने के लिए इधर खड़ा है। मेरे पापा सुधर गया है, हालेलुया। मेरे पापा का 40वां साल में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन शराब का सारे बोतल फेंक दिया, गांचा फेंक दिया, चाकू और बंदूक सब फेंक दिया। गुंडे को पालता था घर पे, गुंडे को छुट्टी दे दिया। उस दिन से लेकर के मेरे पापा प्रभु का सेवा करना शुरू किया। और हम बहुत छोटे छोटे थे, हम सब यीशु को ग्रहण किया। मेरे मम्मी पापा, मेरे हाल दूसरा माँ, वो भी प्यारा हो गया। घर एकदम स्वर्ग समान हो गया, नरक समान था हमारा घर। तमाम शैतानों से भरा हुआ एक घर था मेरे घर। उसका सबसे बड़ा लूसीफर, बहुत बड़ा सरदार, शैतानों का सरदार था मेरे पापा। हम सब छोटे डीमन, छोटे शैतान था। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, मारते पीटते, गाली देते। मेरे माँ 3 बार आत्महत्या करने के लिए, फांसी चढ़ाने के लिए कोशिश किया। उस गंदा परिवार, तुच्छ परिवार, एकदम नीचे चले गया परिवार से ही यहाँ आया। सेवा करेंगे तो आप क्यों नहीं होगा, आपसे प्रभु क्यों नहीं आशीष देंगे, हालेलुया। इतना दूर से आया, आपका वेदना, दर्द, कष्ट, मुसीबत कितना भी क्यों ना हो, हालेलुया, चिंता मत करना। बहन जी आज रोते हुए मेरे पास आकर के मगर से वो बहन जी बताया मेरे जीवन में ऐसे, मैंने चिंता मत करो, क्योंकि इसलिए मैं बताया चिंता मत करो क्योंकि आपसे भी बिगड़ा हुआ परिवार से आया। इज्जत करके के चीजें है ही नहीं था, ऐसे टूटा हुआ, खराब, एकदम नीचे का परिवार, श्रापित परिवार से आया। प्रभु की सेवा में आज इस्तेमाल हो रहा है तो क्यों गर नहीं होगा, हालेलुया। यीशु के लिए असंभव कुछ भी नहीं, हालेलुया। अब यीशु को पक्ष में होना बस इतना ही, यीशु को आपका साइड में रखना बस इतना ही, हालेलुया। यीशु को छोड़ करके कभी नहीं जाना। मुसीबत कितना भी हाल ज्यादा हो, यीशु का साथ रहना, यीशु को छोड़ करके कोई बिजनेस ही नहीं करके बताना, हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर की दया से मेरा छोटा भाई भी, मैं जो सेवकाई के लिए 19वां साल में सेवकाई के लिए निकल आया, यहाँ आकर के 27 साल हो गया। मैं बैचलर था, इधर आकर के पढ़ाई कर रहा था, तभी इस गांव में आया। गांव के लोग मुझे प्यार किया, सारे हिंदू मुसलमान का घर पर हम गया ट्यूशन पढ़ाने के लिए इंग्लिश का। सब लोग मुझे बहुत प्यार किया, आज भी वो प्यार है। आज गांव में क्यों नहीं आ रहे करके, गांव के अंदर में घुस गया तो कोई छोड़ेगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे को मैं पढ़ाया, आज बड़े बड़े जवान हो गया, शादी हो गया। कुछ छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाया, वो लड़कियां आज अलग अलग जगह पर शादी किया। मैं कोई गांव में जाने के समय दौड़ करके आते मेरे पास, अब मैं पहचानते अंकल, पहचानते? मैंने पूछा नहीं पहचानते, और छोटे छोटे थे, करीमनगर गाँव में आप हमको पढ़ाया, आज हमारा शादी हो गया, हमारा बच्चा ही ये है करके बताते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन नर्मदा इधर है, नर्मदा का गाँव में जा करके मैं उस गाँव में, ओ हालेलुया, उसका मायके उधर था, उस गांव में जाकर के यीशु मसीह के पिक्चर, हालेलुया, हालेलुया दिखाया, हालेलुया। आज बोल रहे मैं छोटे थे, हम भी जानते, हम पहचानते आपको करके, हालेलुया। बहुत सारे गांव में, करीब 250 गांव में जाकर के प्रभु का सेवा किया। मेरे साथ मिलकर के साथी था पास्टर पन्नेलाल, हम दोनों मिलकर के, मेरा छोटा भाई ऐसे की टीम के साथ गाँव घूम करके प्रभु का सेवा किया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे चंगा किया अद्भुत तरीके से। इसीलिए मैं सब छोड़ करके इस प्रभु का प्यार बांटने के लिए आया। मुझे याद है मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना है, जरा भी घमंड करने के लिए मेरे अंदर कुछ है नहीं। मैं जो कर रहा इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। जो मुझे बताया मैं तुझे शांति देता हूँ, मैं तुझे चंगाई देता हूँ, ये बांट दो। उस समय 13वां साल में मुझे बताया, आज मैं केवल बांट रहा हूं भाई, मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं करता है, मैं करने के लिए कोई है ही नहीं है। लो जो उस दिन मुझे मिलाया गया शांति और चंगाई, मैं आपको केवल बांट रहा हूं, मेरा नहीं है भाई, मेरा नहीं है, उन्होंने दिया है, मैं आपको बांट रहा हूं, हालेलुया। आप सीधे उनको देखिएगा, जितनों ने उनको और दृष्टि किया, ज्योति पाई, किसी का चेहरा काला होने नहीं दिया। इस प्यारे यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कल पूरा यीशु कौन है करके मैं बताया, यीशु कौन है। मैं सोचा हर धर्म को अपना अपना धर्म स्थापक होता है, धर्म गुरु होता है, हर एक धर्म को एक डाइटी होता है, मूर्ति होता है, उसका भगवान होता है। मैं अभी तक सोचा था
यीशु मसीह भी ऐसे ही एक है, ईसाइयों का ईश्वर, इस्लाम का अल्लाह है, हिंदू का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, और जैन धर्म का जैन है, बौद्ध धर्म का बुद्ध है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को बांट गया। तो उस प्रकार ईसाइयों का ईश्वर कौन है? ईसा मसीह। वो सोच रहा था, लेकिन बाइबल पढ़ने के समय में मुझे मालूम हो गया, मैं हालेलुया शुरू से भी हालेलुया भक्त नहीं था। हालेलुया, हमारा परिवार बताया यीशु को कभी खोजा भी नहीं था। उस परिवार में यीशु खोज करके हमें आया। हालेलुया, हम यीशु खोज करके कहीं नहीं गया, कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं गया, कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं गया, कोई गुफा हालेलुया में दर्शन देखने के लिए नहीं गया, कोई नदी में जाकर दर्शन देखने के लिए नहीं गया। लेकिन उस परिस्थिति में उस ईश्वर स्वर्ग छोड़ करके हमारा घर पर आया, मेरे दिल में आया, मुझे बेटा बनाया। हालेलुया, इसके लिए योग्य नहीं था, योग्य बनाया। हालेलुया, तब मुझे मालूम हो गया ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, लेकिन यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, ये मेरा प्राणनाथ है, ये मेरा प्राण प्रिय है। हालेलुया। और गौर से देखने के समय में बाइबल में एक आयत मेरे आंख के सामने आया, वो आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का पहला वचन। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का पहला वचन। जोर से बोलेंगे, टाइम में नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी। 3 का 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, ध्यान दीजिएगा, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। इंग्लिश बाइबल में किसी के पास बहुत अच्छा है, उसमें लिखा है कंसिडर द अपोस्टल एंड द हाई प्रीस्ट, ऐसे करके लिखा है। हालेलुया, हाई प्रीस्ट और अपोस्टल का मतलब प्रेरित, और हाई प्रीस्ट का मतलब महायाजक। महायाजक का काम मालूम है, पवित्र परमेश्वर का हाथ पकड़ना, तुझ पापी नीचे नरक का योग्य पापी, गंदा पापी का हाथ पकड़ना, गंदा हाथ पकड़ करके पवित्र अगम्य ज्योति में वास करने वाला, पवित्र आदम में वास करने वाला परमेश्वर का पवित्र हाथ पकड़ करके ये तुझ पापी का हाथ एक साथ मिलाने वाला काम है महायाजक का काम। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे और आपका दुर्गति आप देख लीजिए, कुछ साल के पहले यीशु को ग्रहण करने के पहले कैसा था जीवन। दाहिने हाथ और बाएं हाथ का फर्क नहीं मालूम था। तमाम मूर्तों को पूजा करने वाला, जादू टोना, ओझा सोखा, व्यभिचार में फंसे हुए हमें कोई भी योग्यता नहीं इस पवित्र परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए। हमें महायाजक यीशु बीच में आकर के पिता परमेश्वर का हाथ पकड़ करके, हमारा हाथ पकड़ करके एक मिलाया, मेल मिलाप कराया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप करने वाला ये देह शरीर प्राण सब कहाँ है? नरक में तड़पते 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 रहेंगे। ये पापी मेरे और आपका दुर्गति ये है। लेकिन यीशु बीच में आकर के हमारा हाथ पकड़ करके, पिता परमेश्वर का हाथ पकड़ के, परमेश्वर का क्रोध पापी के ऊपर है, लेकिन वो क्रोध बीच में यीशु क्रोध का पात्र बन गया। बीच में यीशु आकर के परमेश्वर का पूरा क्रोध हालेलुया ले लिया। वो क्रोध हमारे ऊपर उंडेलने वाला था, लेकिन उंडेले गया क्रोध बीच में यीशु आकर के क्रोध का पात्र हो गया। यीशु खुला हुआ पात्र है। मेरे ऊपर आपके ऊपर आने वाला दंड पूरा पूरा यीशु बीच में आकर सह लिया। सह करके पिता का क्रोध ठंडा हो गया। जितने ही उंडेलना था सारे क्रोध कलश उंडेला गया। क्रोध अभी खत्म और पापी का हाथ पकड़ लिया। पकड़ करके परमेश्वर का हाथ को मिला दिया। बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर
मरना पड़ा। हालेलुया। पिता का क्रोध मेरे ऊपर आपके ऊपर था, लेकिन उस क्रोध यीशु मसीह ठंडा करने के लिए बीच में क्रूस आया। हालेलुया। आज दुनिया को चीर करके दो भाग में बांट गया। इतिहास को, पूरा इतिहास को हालेलुया चीर करके दो भाग में बट गया। एक बीसी, दूसरा एडी। एडी का मतलब आनो डोमिनियो, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। बीसी का मतलब ही है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यीशु मसीह आने का पहले और यीशु मसीह के डेथ के बाद। इस प्रकार पूरा दुनिया को चीर लिया। उदाहरण बताए तो श्री बुद्ध कब पैदा हुआ? एडी में है या बीसी में है पूछा जाएगा। तब इतिहास देखना पड़ेगा। इतिहास में आएगा ये बीसी में आया। श्री बुद्ध बीसी में आया। महात्मा गांधी तुरंत वो नाप आएगा ये एडी में है या बीसी में है, तुरंत बोलेगा एडी में है। कोई भी महान व्यक्ति, वैज्ञानिक, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है, सबसे पूछेंगे हालेलुया, इतिहास से पूछेंगे ये बीसी में पैदा हुआ है या एडी में पैदा हुआ है। हालेलुया। पूरा इतिहास को चीर दिया काल्वरी क्रूस। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। यीशु मसीह एक हिस्टोरिक पर्सन है। वो कल्पना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कविता लिख करके लिखा हुआ कुछ कविता नहीं है। यीशु मसीह रियल है। यीशु मसीह के बारे में केवल बाइबल में नहीं है, इतिहास में भी लिखा है। हिस्टोरियन योसेफस का इतिहास पढ़ेंगे, यीशु मसीह का क्रूस के बारे में अच्छे से वर्णन कर दिया। इससे भी ज्यादा वर्णन करके रखा है। जोसेफस क्रिश्चियन नहीं है, जोसेफस क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन इतिहास में लिख कर रखा यीशु का क्रूस के बारे में। जोसेफस ने इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह को सो क्रूस पर चढ़ाया था और कांटों में मुकुट बीन करके सिर पे रख करके लाठी से मारने के समय में उनमें से एक कांटा निकल करके यीशु का आंख के अंदर आकर के, इस कल के अंदर आ जा करके वो आंख को यीशु का आंख को बाहर कर दिया करके। ये बाइबल में नहीं है, इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन इतिहास में लिख करके जोसेफस लिख करके रखा है। कहने का मतलब ये है केवल बाइबल में नहीं, यीशु मसीह के बारे में ये इतिहास में भी है। हालेलुया। कभी लॉन्ग अगो नोबडी कैन प्रेडिक्ट हालेलुया वंस अपॉन अ टाइम करके ऐसा कुछ बात बाइबल में लिखा नहीं। बाइबल में जो भी बात है सब इतिहास में हालेलुया। अलेक्जेंडर के बारे में देखेंगे, बाइबल में भी मिलेगा। हालेलुया। एमए पढ़ने वाले बच्चे को भी मिलेगा। हालेलुया। और एक बात इतिहास के बारे में देखेंगे। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के बारे में ना केवल बाइबल पढ़ाता है, हालेलुया, एमए पढ़ने वाले बच्चे को भी हालेलुया नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। अहश्वेरोश राजा के बारे में बाइबल में भी है, इतिहास में भी है। इतिहास हालेलुया बाइबल का केवल कहानी बनाया गया कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास है। उस इतिहास को चीर करके दो भाग में बांट दिया तो मेरा भाई और बहनों, आपका भी जीवन का इतिहास मेरा यीशु बदल देगा। आपका जीवन का इतिहास मेरा प्रभु यीशु मसीह चीर लेगा। हालेलुया। एक यीशु का पहले का जीवन, एक यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद का जीवन करके आपका जीवन का इतिहास को भी बदल सकता है। कितना अद्भुत गवाही आपने सुना। 20 साल तक सौखैती करने वाला एक सौखा इधर आकर के गवाही दिया, मेरा जीवन हालेलुया 2 हफ्ते के पहले तक ऐसा जीवन था, लेकिन हालेलुया ब्रदर हालेलुया वो देवेंद्र मेरे गांव में आया, आजमगढ़ में आकर के यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताया। मैंने क्या सौखैती छोड़ दिया और यीशु मसीह को ग्रहण किया करके। हालेलुया। मेरा जीवन आज आनंदित है करके। इस भाई इधर से बताया, खलीलाबाद से आकर के बताया, मेरा जीवन गवा दिया। ऐसा सोच रहा था, अभी इधर खड़ा होने के समय में ऐसा मिला, पूरा दुनिया का दौलत और धन मुझे मिल गया और यहां से हिलने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। यहां रहने के लिए पसंद आ रहा है। क्यों? ये आपके जीवन को भी चीर करके क्रूस बीच में आया। क्रूस बीच में आने के समय में आपके भी जीवन में एक बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि यीशु पूर्व, आपके जीवन में यीशु आने के बाद एक और अलग जीवन। हालेलुया। वो जीवन आपका है, वो जीवन का हकदार आप है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसीलिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। हालेलुया।
मैंने कल पूरा विस्तार से बताया यीशु का जीवन अनोखा जीवन है। यह 3 खंड में मैं बांट दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का रिजरेक्शन, तीनों बातें बताया। और यीशु मसीह का लाइफ में हालेलुया 3 बात में बता दिया। हालेलुया 0 उम्र से लेकर के हालेलुया 12 साल से लेकर के हालेलुया 30-29 साल तक कुछ मालूम नहीं, बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 30 साल के बाद 3.5 साल तक हाल बाइबल में जिक्र है। ये सारे बातें कल बहुत अच्छे से बताया। यीशु का जन्म का पहले, यीशु का जन्म होने का पहले राजा कांब उठा, सुनाने के मिला एक राजा आने वाला है। तुरंत वहां का हेरोद राजा का सिंहासन हिलने लगा। राजा बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। यीशु जन्मने के पहले बहुत सारे बच्चे को कत्ल किया गया, बहुत सारे हाल उस राज्य का सारे बच्चे को कत्ल किया गया है। और यीशु जन्मने के पहले स्वर्ग खुल गया। यीशु जन्मने के पहले स्वर्गदूत स्वर्ग से आ उतरा और यूसुफ के साथ सारे बातें बताया होने वाला बात है। दुनिया का पापों को हाल अपने कंधे पर लेने वाला हालेलुया मेमना है होगा आपका होने वाला पुत्र करके यूसुफ को समझा दिया। जैसे जन्म हुआ तुरंत क्या हो गया हालेलुया, एक हालेलुया बड़ा दल के स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आकर के हालेलुया आकाश में उड़ करके हालेलुया होशन्ना 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 करके स्वर्गीय दल आकर के गाना गाया। हालेलुया। उनका जन्म अनोखा था। हालेलुया। उनके जन्म में एक व्यक्ति चिल्ला करके बोला इसी प्रकार होगा करके। तुरंत उनका मम्मी पापा सुन करके हालेलुया अचंभित हो गया। मम्मी पापा को भी अचंभा कर दिया। हालेलुया। ओ हालेलुया समुद्र में हालेलुया जा रहा था और झील में जा रहा था, निचले भाग में सो रहा था यीशु मसीह। क्या यीशु मसीह सो सकता है? इसीलिए बता रहा है यीशु मसीह 100% मनुष्य था, उसी समय पर 100% ईश्वर भी था। एक ही व्यक्ति में 2 व्यक्तित्व है। हालेलुया। एक ही समय पर 2 व्यक्तित्व काम करेंगे। ईश्वर है, उसी समय पर मनुष्य भी है। यीशु मनुष्य होने के नाते यीशु ने बताया, मुझे वो स्त्री से, हमारी स्त्री से बोला मुझे प्यास लग रहा है। यीशु हालेलुया परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए बड़ा समुद्र के ऊपर से पानी पर से चला। दोनों देखिए, एक यीशु ने बताया मुझे प्यास लग रहा है, पानी चाहिए। वो यीशु ईश्वरीय स्वभाव दिखाया जब समुद्र का लहर उठते हुए आया, उस समुद्र के लहर के ऊपर से पैर से पैदल पैदल चला। देखा ना, एक ही व्यक्ति का भूख लग रहा था यीशु को, भूख लग रहा था यीशु को। इसलिए यीशु क्या किया, अंजीर का पेड़ के पास आकर के अंजीर ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। हालेलुया। लेकिन उसी यीशु 5,000 को 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया, तृप्त करा दिया। हालेलुया। और हालेलुया 12 टोकरी हालेलुया रोटी मछली बच भी गया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह 100% मनुष्य है, इसलिए उसको भूख लगा, लेकिन यीशु 100% ईश्वर था, इसलिए 5 रोटी 2 मछली से क्या किया, 5,000 को खिलाया। हालेलुया। यीशु ही मनुष्य, यीशु ही परमेश्वर, उस यीशु हमारे बीच में मंडला रहा है। आपका वेदना, आपका दर्द, आपका आंसू वो देख रहा है। हो सकता है आप पादरी साहब से नहीं बताया, इतना भीड़ में से मैं कैसे पादरी साहब को बताएंगे, आज इतना भीड़ आएंगे करके मालूम नहीं था। पास्टर जी से कुछ बात बताने के लिए मैं आया, बड़ी निराश होकर के वापस जाना पड़ेगा। वो मेरे कहाँ सुनेंगे, इतना भीड़ के बीच में कहाँ सुनेंगे मेरे। मैं खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाएंगे करके सोच रहा है। जरूर पादरी साहब सुनेंगे नहीं, लेकिन पादरी साहब को इधर खड़ा कर दिया गया। यीशु मसीह आपके पास है। पादरी साहब हो सकता है आपको निराशा के साथ भेज सकता है, पादरी साहब हो सकता है आपको इनकार कर सकता है, पादरी साहब हो सकता है आपका वेदना भरी हृदय को अनसुनी कर सकता है, लेकिन मेरा यीशु आपको अनसुनी नहीं करेगा, खाली हाथ से आज नहीं भेजेगा। हालेलुया। जिस उद्देश्य के साथ आप आया, आज उद्देश्य को पूरा करके ही आप जाएंगे। हालेलुया। वेदना भरी हृदय के साथ आया, वेदना पूरे कंप्लीट हाल ठीक होकर के ही आप जाएंगे। हाल गर्दन में हालेलुया दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, जो हालेलुया कहां का दर्द है, सीने में दर्द है, मन में दर्द है, कहीं भी दर्द क्यों हो, आज यीशु आपको इलाज करने के लिए आया है।
हमारे बीच में उस यीशु मंडल आ रहा है। यीशु का लाइफ पूरा अनोखा था। यीशु निचले भाग में सो रहा था नाव में। उसी नाव समुद्र में डगमगा गया। आंधी तूफान आया और जो नाव में बैठे हुए सारे लेके एक्सपर्ट था, तैरने आता है, नाव चलाने आता है। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयोस, ये सब मछुआर था। मछुआर को मालूम है कैसे हाल नाव को चलाना, अच्छी तरह मालूम। समुद्र के गहराई में भी वो लोग गया, लेकिन इस समय हाल माहिर होने के बाद में भी, समुद्र में माहिर होने के बाद में भी डगमगाया गया, चिल्लाने लगा, हे गुरु, हे प्रभु, हम नाश हो रहा है, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हे प्रभु जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। इतना आंधी तूफान के दौरान क्या एक व्यक्ति को आराम से सो सकता है? तुम्हारा विश्वास कहां चले गया? तुम्हारा विश्वास कहां चले गया? अल्प विश्वासी नहीं बनो, विश्वासी बनो। अविश्वासी ना बनो, अविश्वासी न बनो, विश्वासी बनो करके यीशु मसीह उनका विश्वास को डांटा। उसके बाद सीधे नाव में खड़ा होकर के आंधी तूफान को बोला, शांत हो जा, रुक जा। लहर को बताया शांत हो जा। आंधी तूफान को देख करके बोला रुक जा। उतने में आंधी तूफान रुक गया। हालेलुया। समुद्र का पानी दम गया। चेले लोग चकित होकर के यीशु की तरफ देखकर बोला, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आंधी तूफान पानी इनका बात तो मानते हैं, ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया। मैं कहानी बनाने के लिए, कहानी बोलने के लिए इधर नहीं आया। आप जो आराधना करने वाला यीशु है, आंधी तूफान को रोकने वाला, आपका जीवन का हाल नाव में, आपका परिवार का हाल नाव में उठा हुआ वो आंधी, वो तूफान आपके पति के जीवन में, आपका दाम्पत्य के क्षेत्र में डगमगा रहा है दुष्ट शैतान। हालेलुया। आंधी तूफान पानी आ रहा है, उसको रोकने के लिए दुनिया का कोई वजह सोका पर्याप्त नहीं, बल्कि मेरा यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु आपका जीवन का नाव में है, आपके जीवन का नाव में है, आपके जीवन का नाव में है। डरिए मत। आंसू बहाना बंद करिए। आंसू पोंछने का समय आ गया है। यीशु को जगाइए, केवल यीशु को जगाइए। यीशु, यीशु मेरे जीवन का हालेलुया नाव का कफ्तान का जगह पर आप बैठिए। अब तक मैं बैठ करके चलाया, असफल हो गया। कोशिश कर रहा है प्रभु जी, बच्चे को, पति को एक साथ ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। पतवार मेरे हाथ में है, कोशिश कर रहा है एक दिशा में ले जाने के लिए। पति को बहुत प्यार से बोल रहा है मेरे साथ बैठो। बच्चे को बहुत प्यार से समझा रहा है मेरे पास बैठो। चलो हम उस दिशा में जाएंगे, उस दिशा में जाएंगे। हम अभी तक जो दिशा भ्रमित हो गया, गड़बड़ हो गया। अभी एक चर्च दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रोशनी दिखाई दे रहा है। चर्च दिखा रहा है करीमनगर में। चलो भाई, चलो बेटी, बेटा चलो। हम कोशिश कर रहा है, पतवार मेरे हाथ में है, मैं कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल हो गया प्रभु, असफल हो गया प्रभु जी। मुझसे नहीं हो सकता है। मैं उत्तर की तरफ देखने के हाल जाने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरा नाव दक्षिण की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा तौर से मेरे पति और बच्चे दक्षिण की तरफ जाने वाला है। मैं उत्तर की तरफ जाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। प्रभु मैं असफल हो गया। प्रार्थना कर रहे हो, इस प्रकार के प्रार्थना कर रहे हो। यीशु आपका प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। केवल एक ही बात आज करना है, यीशु मसीह मैं पूरी तौर से हार चुकी हूँ। यीशु मसीह मैं पूरी तौर से हार चुका हूँ। ये बिजनेस आगे संभाल नहीं पा रहा है, मेरे बिजनेस डगमगाया गया है, मेरे हालेलुया प्रभु सब कुछ डूब रहा है, ऐसे लग रहा है प्रभु जी। अब एक पल भी नहीं जा सकता है। आप कफ्तान जहां बैठा है वहां आप बैठिए प्रभु जी। अब अभी तक किनारा है, आप निचले भाग में सो रहा है मेरे जीवन में, आपको जगा रहा है प्रभु जी। आज कफ्तान का जगह पर आप बैठना, मेरे हाथ से पतवार आप लेना,
और हालेलुया ड्राइविंग व्हील होता है ना, स्टीयरिंग, आप हाथ में ले लीजिए, जहां आपका मर्जी है आप चलाइए। हाले ताली बजा करके स्वीकार करेंगे यीशु मसीह। यदि ये आप सच्चे दिल से आज यीशु मसीह को उस जगह देना चाहते हैं, आपका नाव पार हो जाएगा बंदरगाह, आपका नाव पार हो जाएगा बंदरगाह। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और चेले लोग चकित होकर के पूछा, ये कौन है, आंधी तूफान इसका बात मानते हैं। हालेलुया। और एक दिन यीशु का दोस्त का मृत्यु हो गया। बहन लोग यीशु मसीह के पास से कहला भेजा, तुम्हारा मित्र है, हमारा भाई, इकलौता भाई मरने पर है, आकर के ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह जानबूझ करके 2 दिन नहीं गया और सेवा में लगे रहा। तीसरे दिन लाजर का मृत्यु हो गया। यीशु आत्मा में सारे बातें मालूम हो गया। शिष्य लोगों को बताया, चलो हम लाजर का घर जाएंगे। और रास्ते में गांव के अंदर पहुंचा नहीं, एक बहन दौड़ करके यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आया। आकर के बोले, हे प्राण प्रिय, हे प्यारा यीशु, हे गुरु, यदि तू इधर होता मेरे भाई कदापि नहीं मरता, बल्कि विलंब हो गया। मेरा भाई मर गया, एकलौता भाई मर गया। पहले से पापा मम्मी मर चुका है। यीशु तरस खाया। अब देखिएगा, मुझे स्पर्श किया गया एक बात है, इन दोनों बहनों का आंसू देख करके वचन में लिखा है, यीशु रोया। क्या? यीशु को रोने की क्या जरूरत है? वो पुनरुत्थान और जीवन है, जीवन देने वाला है। लेकिन लिखा है, बहनों का आंसू देख करके यीशु भी जा करके रोया। यीशु रोया। बाइबल का एक और आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का सबसे छोटा सेंटेंस, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इससे छोटा और नहीं है। बाइबल का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? यीशु रोया। यीशु रोया। और उसके बाद बहनों से पूछा, तुम्हारा भाई को कहाँ रखा है? बताए, प्रभु थोड़े से दूर में कब्रिस्तान में, कब्र में रखा है। चलो हम उधर ही चलेंगे। अब बहन लोग यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। चलते 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 कब्र के पास आ गया। कब्र के पास जाके देखा तो कब्र तो बंद पड़ा है। बड़ा पत्थर से क्या किया, उसको मोहर लगाया गया, सील कर दिया। तो बोला, ये मोहर को तोड़ो, पत्थर हटाओ। तो उसमें से एक बहन पास में आकर बोला, यीशु का कान में आकर बोला, प्रभु गुरु मत करना, मत करना, मत करना, भीड़ इतना ज्यादा है, बदबू आएगा। 4 दिन हो गया प्रभु, देख करके 4 दिन हो गया, खोलिए मत, खोलिए मत, खोलिए मत। यीशु उनको देख करके बोला, बहन पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वो मरेगा नहीं, मर भी गया तो भी जिएंगे। हालेलुया। इतना बोल दिया, तुरंत एक जाकर के पत्थर को लुढ़का दिया। यीशु कब्र के पास मुंह में जाकर के खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, पुकारा, हे लाजरस बाहर आ, हे लाजरस बाहर आ। इतने में क्या हो गया पता है? जीवन, साक्षाल पुनरुत्थान, साक्षाल जीवन। वो जीवन मृत्यु से हुक्म देता है, मृत्यु को हुक्म देता है, हे मृत्यु तूने निगल दिया, जीवन को निगल दिया,
मैं जीवन का दाता है, वापस लौटा दो। मैं जीवन का मालिक हूं, तू इस जीवन को ग्रहण किया, हे मृत्यु वापस दे दो करके इसका कहना। मृत्यु तुरंत डर गया, मृत्यु कांपने लगा। जीवन का दाता का सामने मृत्यु कांपने लगा। तुरंत मृत्यु क्या किया, अपना लाजर का जीवन क्या किया, वापस दिया। लाजर तुरंत एक ही क्षण के अंदर तुरंत जी उठा। लाजर जिंदा होकर के बाहर आया, लेकिन अंगूछा से पूरा बांधा है, कफनों से बांध करके रखा था। अचानक यीशु मार्था से बताया, मरियम से बताया, इनका अंगूछा ये कह करके खोल दो, खोल दो, खोल दो और खोल दो। तुम ही बोला सड़ गया, तुम ही बोला सड़ गया, हड्डी में से मांस निकल गया, सब बोला ना खोल दो, तुम ही खोलो, जाके खोलो खोलो खोलो। बहन लोग खोलते खोलते भैया करके हालेलुया गला लगाया। हालेलुया बहनों, वो दृश्य आप देखना है, उस कब्रिस्तान में वो दृश्य देखना होगा। हालेलुया हालेलुया। तुरंत लाजर और उनका बहन बताया, नहीं 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 नहीं, खाना खा करके जाना पड़े, खाना खाना है। पूरा गांव को दावत दिया। दावत में क्या किया, यीशु के पास लाजर को भी बैठा दिया, दोनों मिलकर के खाना खाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग चकित हो गया, उधर उधर का जितने लोग चकित हो गए, बोला ये कौन है। हम सोचा कुष्ठ रोगी को चंगा करने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, अंधों को आंख करने देने वाला, ये कौन है, ये कौन है। कभी भी सुना नहीं, मरे हुओं को हालेलुया जिलाने वाला, ये कौन है। भाई बहनों चकित नहीं होना, वो यीशु आपका यीशु है, आपको उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए मैं बताया, कोई कहानी सुनकर के इधर नहीं आया, वो कल्पना करके कोई ईश्वर के बारे में कल्पना करके कथा बनाने के लिए नहीं आया। वो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, ये आपके पास है, आपके दिल के अंदर है। हालेलुया। बगैर अब उनसे आज घर नहीं जाना। जितने लोग नया लोग आया, यीशु को दिल में रखना और यीशु का हाथ पकड़ना। चलो यीशु में आने के समय में खाली हाथ से खाली हालेलुया अकेले आया, जाने के समय अकेले नहीं, तू मेरे साथ चलना। आज मेरे पत्नी मेरे साथ नहीं है प्रभु, मेरे पति के साथ में नहीं आया, मेरे बच्चे के साथ नहीं आना आया, लेकिन तू मेरे साथ आना। मेरे दिल में केवल नहीं, मेरे घर के अंदर भी तू रहना। ना केवल मेरे दिल में, बल्कि आज से तू मेरे घर के भीतर आना। तू मेरे जीवन का कफ्तान बनना है। जीवन का भवसागर में मैं डरे हुए है, इस भवसागर में जीवन का नाव डगमगा रहा है। हे खुदा हालेलुया, तू मेरे साथ रहना। हालेलुया। इस जीवन का नाव तू ही संभाल सकता है। बताएंगे प्यारा यीशु के साथ जाना। हालेलुया। उनका जीवन अनोखा है, लाइफ पूरा अनोखा है, उनका काम अनोखा है, उनका जन्म अनोखा है। हालेलुया। उनका मृत्यु भी अनोखा है। ताली बजा करके उनका मृत्यु के लिए। उस यीशु मसीह को एक बगीचा में जाकर के प्रार्थना करने वाला आदत यीशु का है। यीशु के साथ चेले लोग भी जाते हैं। वो बगीचा में पहाड़ के ऊपर, हालेलुया, उस गेत्सेमने नाम है, सब लोग थोड़ा बोलिए गेत्सेमने। गेत्सेमने करके एक बगीचा है। यीशु का आदत होता है, वो पहाड़ के ऊपर है, वो बगीचे में जाकर के घुटने टेकेंगे, चेले लोग पास में बैठेंगे, वो भी प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये आदत बन गया था, हर समय में ऐसा होता है। उस दिन भी यीशु मसीह बगीचा में गया प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते 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 प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, दुनिया का पूरा पाप का बोझ दिखाई दिया। हालेलुया बोलेंगे। पूरा दुनिया का लोगों का पाप एक कड़ा में, पूरा जहर, जितने पाप किया है, पाप का निचोड़, जहर, कठोर जहर, वो जहर निचोड़ करके एक कटोरा में यीशु के पास आया। पिता परमेश्वर ने यीशु के हाथ में देख बोला, पूरा दुनिया का, और दुनिया का मतलब भी अभी का नहीं, होने वाला, अभी हमारा पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी का भी, बच्चों का भी पाप, सारे पापों का पूरा पाप को निचोड़ देंगे। निचोड़ने के समय में नरक में जाना है ना, हम सब नरक में तड़पना है, नतीजा है। लेकिन हम सब किया गया, हमारे बाप दादों ने किया गया पाप निचोड़ करके एक कटोरा में जहर बना दिया। वो जहर क्या किया,
यीशु के हाथ में दे दिया। पिता परमेश्वर बोला तुमको पीना पड़ेगा, तुमको पीना पड़ेगा, तुमको पीना पड़ेगा। यीशु तुरंत मालूम हो गया आत्मा में, पूरा विश्व का, पूरा दुनिया, 1 2 3 4 5 का नहीं, हजारों, 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों का पाप का सजा नहीं, पूरा विश्व का सारे नाना प्रकार की धर्म, जाति, गोत्र, वंश, सबका पाप, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सबका पाप का जहर निचोड़ करके कटोरे में आया, बोला तुमको ये पीना पड़ेगा। यीशु आत्मा में व्याकुल होकर के मनुष्य होने के नाते प्रार्थना करने के समय में प्रभु से विनती किया। क्या विनती किया ना, हे खुदा, हे प्रभु, हे मेरे पिता परमेश्वर, यदि चाहे तो ये कटोरा मेरे हाथ से जाने दीजिए प्रभु, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे हाथ से ना पीने के लिए जाने दो प्रभु। ये कौन है? यीशु कौन है? ये प्रार्थना करने के समय यीशु कौन है बताइए? आप मुझे बताइए। अभी तक दोनों का, दो व्यक्तित्व एक साथ लेके चल रहा है। मैंने बताया पानी चाहिए करके साधारण औरत के पास जाकर के विनती कर रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी चाहिए। और कौन है यीशु? मेरे जैसे, आपके जैसे साधारण मनुष्य। जब यीशु पानी के ऊपर से चला, कौन है यीशु? कौन है? 100% ईश्वर, क्योंकि पानी को बनाया अपना वाणी से। हालेलुया। समुद्र को लहरों को पानी से। यीशु मसीह नाव में सो गया। कौन सो गया? हम भी रात में थके हुए क्या करेंगे? सो जाता है। 100% यीशु मसीह कौन है? मनुष्य। लेकिन जगाने के समय खड़ा होकर के, हे आंधी तूफान रुक जाओ, हे समुद्र का पानी थम जा। ये कौन है? यीशु ईश्वर। हालेलुया। एक ही व्यक्तित्व एक ही समय पर दो व्यक्तित्व दिखाई देता है। इधर प्रार्थना के समय में यीशु ने क्या बोला? यदि परमेश्वर ये कटोरा मेरे से हट जाए, निकल जाए तो कर दो। किसका प्रार्थना है? मनुष्य होने के नाते। लेकिन तुरंत ईश्वरीय स्वभाव तुरंत आ गया। बोला बल्कि मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा करो। हालेलुया। परंतु मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा। समझ गया परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये कटोरा में पीना ही पड़ेगा। ये कटोरा पीने से ही इतने लोग पाप से बच जा सकता है। यीशु मसीह उस दिन जानबूझ करके कटोरा नहीं पिया होता, मेरे और आपका उद्धार असंभव था। मेरे जैसे, आपके जैसे करोड़ों लोगों का उद्धार असंभव, अनहोना था। इसलिए यीशु आत्मा में महसूस हो गया, पिता से प्रार्थना किया, हाँ ये कटोरा में पी लूंगा। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना कर रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा दल आया। रात में प्रार्थना कर रहा था, हाथ में दीवट है, हाथ में तलवार है, बड़ा लाठी, वो सिपाही लोग का बड़ा दल, और कुछ डाकू जैसे डाकू को रात में हाथ में जंजीर, यीशु को पकड़ करके अरेस्ट करने के लिए सब आ गया। अचानक यीशु उनसे पूछ रहा है कुछ बात। अब पढ़ना चाहता है तो निकालेंगे। लूका रसूल समाचार, यूहन्ना रसूल समाचार 18 अध्याय 18 का 3रा वचन। 3रा वचन से पढ़ेंगे। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते हो? यहां देखिएगा, यहां हमारा संदेश है। ये संदेश भूलना नहीं, ये संदेश है। यीशु मसीह तुरंत सिपाही लोगों को और तरफ देख कर बोला, तुम किसको ढूंढ रहे हो?
क्या किसको ढूंढ रहे हो? तब क्या बोला? उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु नासरी को। सब लोग बोलेंगे यीशु नासरी को। तब यीशु क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। यीशु ने उससे कहा, मैं हूं। क्या बोला? मैं हूँ। क्या बोला? मैं हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? आप बोलेंगे यीशु। अब मैं पूछना चाहता हूं, यीशु ने मैं बोला, इस व्यक्तित्व, दो व्यक्तित्व के बारे में बताया, ईश्वरीय व्यक्तित्व तो है या मनुष्य व्यक्तित्व है? ये बहन को थोड़ा से बाहर लेना। हिंदू बहन और कोई भी बहन आकर इस ताजरूम को बाहर ले जाइए। हम जब बताया यहाँ बैठाना नहीं, जब कभी बहन जी हम लोग आएंगे पीछे इसको बैठाना, क्योंकि इससे समस्या है। ठीक है, चलो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं हूं करके बताया, ये मैं कौन है? थोड़ा सा थियोलॉजी आपको डाल रहा है, थोड़ा सा थियोलॉजी है ना। ये मैं कौन है? ईश्वर है या मनुष्य है? दोनों एक ही समय पर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा से समझाएंगे, पूरा पढ़ेंगे। मैं हूँ, उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। थोड़ा से आगे, मैं हूं, उसके बाद जी। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तुरंत इतने बोल दिया, मैं हूं करके बोल दिया। तुरंत सिपाही लोग पकड़ने के लिए जंजीर लेकर के आया था, कैद करने के लिए। वो सब बेहोश होकर के तुरंत फेंका गया। बस इतने ही सुना है, मैं हूं। इतने में पकड़ने के लिए आया, पकड़ नहीं पाया, पास में आने के समय में फेंका गया, बेहोशी हालत में गिर गया। अब थोड़ा से आगे देखेंगे। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले यीशु नासरी को। दोबारा फिर बोला, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यहां देखिएगा, दूसरे बार बोल रहा हूं, मैं हूं। ये कौन सा है? ये दूसरा व्यक्तित्व है, मनुष्य व्यक्तित्व। पहले ईश्वरीय व्यक्तित्व है, दूसरी बार मैं हूं बोला, मनुष्य व्यक्तित्व है। अब मैंने बता चुका है मैं हूं, इसलिए यदि मुझे पकड़ना है तो चेले लोगों को जाने दीजिए, मुझे पकड़ो करके। तुरंत क्या हो गया? यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया, उनमें से मैंने एक को भी न खोया। ठीक है, अब इतने बोल दिया, तुरंत यीशु मसीह मनुष्य स्थिति में आ गया, हाथ ऐसा दे दिया, इस हाथ में हथकड़ी लगाया, जंजीर बांध गया, लेके गया। यहाँ भी देखिएगा यीशु मसीह का मनुष्यत्व और ईश्वरीयत्व के बारे में बताया। हालेलुया। मेम शब्द में भी यीशु मसीह, हालेलुया, ईश्वर दिखाई देता है। ठीक है, यीशु मसीह ये है गेत्सेमने का यीशु। दूसरी बात है गबोथा के यीशु। थोड़ा से आगे जाकर के यीशु मसीह को पकड़ करके एक कुट्टी में बांध करके कपड़ा उतार दिया और 39 बार कोड़ा लगाया। 39 बार, एक एक बार कोड़ा लगाता है। नाम लेकर के, हालेलुया, गिन करके कोड़ा नंबर 1 2 3 ऐसा करके 39 बार कोड़ा खिलाता है। ये गिनना बहुत जरूरी है, नहीं गिने तो गलती से सिपाही 40 बार मार दिया। 39 के जगह पर मान लीजिए 40 व 1 हाल ज़्यादा मार दिया तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। रोमी सरकार का नियम है, एक पापी, 1000 पापी यानी कि 1000 दुष्कर्मी कुकर्मी बच गया तो बचने दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक निष्कपट, एक निष्पापी दंडित नहीं होना, ये है रोमी सरकार का नियम। लेकिन यीशु मसीह को यहाँ उल्टा हो गया।
यीशु मसीह को उल्टा हो गया, गबोथा में उल्टा हो गया, क्योंकि पिलातुस ने बताया इनके ऊपर मैं कोई भी दोष नहीं देख रहा हूं। पिलातुस ने बताया, पिलातुस के पहले 4 और अदालत में यीशु मसीह को पेश किया गया, चारों अदालत क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट में ये लिखा है ये कोई अपराध नहीं किया, और पिलातुस में फाइनल बताया इसको कोई भी अपराध नहीं है, मृत्युदंड का कोई भी योग्य नहीं है करके, उसके बावजूद भी उसको क्या किया? खोड़ा लगाया। ये एक अनोखा बात है, हालेलुया। अभी इतिहास में ऐसा किसी को भी नहीं मिला, यीशु को वही मिला, सही लिया। आपको मालूम है 53 अध्याय पढ़ना नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया। 53 अध्याय यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय का 5 वचन में बताया, जानबूझ करके यीशु मसीह मार खाया। यदि यीशु मसीह का मार नहीं खाया होता हमारा कोई भी बीमारी चंगा नहीं होता है। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से मुझको चंगाई मिल गया। चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे पथरी हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, यह सारे चंगाई यीशु के द्वारा जो कोड़ा लगाने से ही होता है। इसलिए कोड़ा लगाया हमारे लिए फायदा का काम हो गया, हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गया। लास्ट में गोलगोथा, 3G बोला ना, 3 बार में जी बोला, एक गेत्समने, एक गबोथा, और यहाँ क्या है, अभी 5G चल रहा है ना, 5G आपका नेटवर्क चल रहा है अच्छे से, लेकिन मेरा थोड़ा सा पुराना नेटवर्क है, उसमें 3G है। गेत्समने और गबोथा और गोलगोथा मैंने जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, 3G हो गया ना, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, बाकी सब बोलने के लिए टाइम नहीं है, मैं जल्दी मेन बात बता रहा हूं। यीशु को क्रूस पर टांग दिया। एक साइड में एक चोर को भी टांग दिया, दूसरे साइड में और एक चोर, एक डाकू को भी टांग दिया। अब दूर से देखने के समय 3 लोग क्रूस पर टांग रहा है। अब यीशु मसीह का रूप मालूम है कैसे है? कल थोड़ा से देवेंद्र बताया, यीशु के पास कोई कपड़ा नहीं था। जो कपड़ा दिखाई दे रहा है ना, कलाकार ने दिया गया इनाम, ठीक है। कलाकार ने यीशु का पिक्चर बनाया, तो बोला थोड़ा से कपड़ा देकर के इधर थोड़ा से लाल रंग का थोड़ा से कर देंगे, थोड़ा इनाम, ऐसा अच्छा नहीं करके कलाकार ने, चित्रकार ने उतनी जगह पर थोड़ा से लाल रंग का बना दिया। यीशु मसीह को नंगा क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया। मुझको और आपको बचाने के लिए, यीशु मसीह के लिए बेइज्जती सहने के लिए बहुत तकलीफ होता है ना। गांव में जाकर के कोई पूछेंगे तुम भी ईसाई बन गए करके बोलेंगे तो बाइबल छिपा करके जाते, चर्च जाना भी बंद कर देते हैं ना। हमारे यीशु नंगा क्रूस पर चढ़ा मुझको और आपको नंगप्पन दूर करने के लिए, हमारा नंगप्पन को कवर करने के लिए यीशु नंगा क्रूस पर चढ़ाया। क्या यीशु मसीह के लिए आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं? कॉलेज में, स्कूल में यीशु के बारे में बोलने के लिए शर्मिंदा होता है ना, क्योंकि क्या सोचेंगे, ईसाई बन गया करके सोचेंगे मेरे सहेली मुझे इज्जत नहीं दे देंगे। आपका इज्जत बहुत समस्या आपके लिए। बेइज्जती यीशु मसीह के लिए सहना मुश्किल है, नामुमकिन है। आपको इसीलिए बचाने के लिए आया, नरक में कीड़ा जैसे तड़पने वाला आपको बचाने के लिए क्रूस पर नंगा लटा दो। क्या बाकी जीवन यीशु मसीह के लिए जिएंगे नहीं? चाचा क्या सोचेंगे, चाची क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे यीशु को ग्रहण करने? तो मिलने वाला जो मोदी जी का पैसा 2.5 लाख ना, वो भी खो जाएंगे। ईसाई बन गया करके बोलेंगे वो भी नहीं मिलेगा ना। बच्चे का शादी कैसे होगा? अभी बपतिस्मा लिया तो बच्चे का शादी नहीं, क्योंकि मुझे शर्म आता है। कितना लोग शर्म खाते खाते यीशु को छोड़ देता है। आपका बेइज्जती, आपका इज्जत तो बहुत बड़ा मुख्य है। आखिर आप कौन है इतना ज़्यादा इज्जत वाला? आप बोलिए, आप इज्जत करने के लिए आप कौन हैं? आप कौन है इतना बड़ा इज्जतवार? तौल रहा है आज दुनिया, तराजू है, तराजू एक एक व्यक्ति के हाथ में है। एक जगह पर बेटी का शादी है, दूसरा साइड में इज्जत है।
तौल रहा है। एक साइड में यीशु को बैठा दिया, दूसरा साइड में बेटी का भविष्य तौल रहा है। एक साइड में नौकरी रख रहा है, दूसरा साइड में यीशु को बैठा रहा है। इसमें कौन सा है भारी? यीशु भारी है या मेरा नौकरी? इसलिए ये सारे काम, गंदा काम कर रहा है। यीशु को छोड़ करके अंडित पंडित का सामने जा करके दंडवत करके मूर्तियों का, घृणित मूर्तियों के सामने जा करके पूजा करके सब, क्यों? यीशु के एक पल के लिए फेंक रहा है। तुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरा चेहरा शक्ल भी नहीं देखना। यीशु हट जा, मुझे मेरा पद ही बड़ा है, मेरा भविष्य ना उज्जवल, मेरा भविष्य बड़ा है। बहुत सारे लोग यीशु को बेच रहा है, कर दिया है गलत। यहूदा इस्करिया तो 30 सिक्का, चांदी का सिक्का का सामने यीशु मसीह को तौल करके बेच दिया, लेकिन वो 30 सिक्का से खा नहीं पाया। 30 सिक्का से बहुत कुछ सोचा, मैं जमीन खरीदूंगा, बंगला बना दूंगा करके सोचा, लेकिन उससे पहले फांसी चढ़ा करके खत्म हो गया। रस्सी टूट गया, टूट करके पेड़ फट गया, फट करके अधड़ी सब बाहर आ गया। ये था यहूदा इस्करियोत का अंध। लेकिन सिक्का का अंध खत्म नहीं हुआ। जो हासिल किया है ना, बेच करके आया ना, वो धन का खत्म नहीं हुआ। पुरोहित बोला, ये पैसा उठा करके फिर खजाने में डालना उचित नहीं है, क्योंकि लहू का पैसा है। इसको क्या करे? बाहर, छावनी के बाहर थोड़ा सा जमीन खरीद ले, 30 सिक्का से खरीद करके क्या करेंगे? परदेशी में से कोई परदेशी हमारा इस नगर में मर गया, परदेशी को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है ना, इसीलिए परदेशी को इसको क्या कर सकता है? दफना सकता है। चलिए, इसलिए ढूंढा, कहीं मिला नहीं, लास्ट में कुंवार का जमीन मिल गया। एक कुमार का जमीन मिल गया। वो कुमार का जमीन छर्दवाली डाल दिया और ऊपर ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? परदेशियों का कब्रिस्तान, परदेशियों को दफनाया जाएगा, अपने लोगों को नहीं, परदेशियों को। प्राणनाथ का चरणों में बैठ करके रोते हुए, चिल्लाते हुए, क्षमा करिए, पतरस जैसे आकर के गिड़गिड़ा करके, गलती हो गया मुझसे, गलती हो गया मुझसे, दोबारा कभी नहीं होगा, हे प्रभु आपको मैं बेच दिया, मुझे क्षमा करिए करके प्रभु का प्राणनाथ का चरणों ले आकर के माफी मांगा होता, निश्चय माफ करता। नहीं करता है? पतरस को माफ कर दिया तो यहूदा को क्यों नहीं माफ करता है? माफ करता है, लेकिन हालेलुया यीशु के पास आने के लिए मौका नहीं दी। जाकर के किसके पास जाकर के पश्चाताप किया? पुरोहित के पास जाकर के पश्चाताप किया और आत्महत्या कर लिया और अनंतकाल का नरक का भागीदार बन गया। ऐसा काम ना करिए भाइयों बहनों। सुसमाचार सुना हुआ लोग, बपतिस्मा लिया हुआ प्रभु वो जो शामिल होने वाला लोग, यीशु मसीह को बेचिए मत। हालेलुया। ऐसा बेचना तो कई बार मैं बेच सकता था। मेरे पापा ने चिल्ला करके बोला, 1 इंच जमीन तुमको नहीं मिलेगा। तुम केरल छोड़ करके उत्तर भारत में गया, ये 25 साल 27 साल तुम कहाँ थे? तुम्हारे एक भी जमीन 1 इंच भी नहीं मिला। बड़ा गुस्सा होकर एक बार बोल दिया, जो जमीन सब मैं क्या करूंगा? अनाथशाला को लिख करके दे दूंगा करके एक बार बता दिए, धमकी दे दिया, वापस आओ, कृषि करो, यहां से हटो मत, ऐसे बोल करके धमकी दे दिया। क्या मैं माना? तौलना शुरू किया। ठीक है, एक साइड में यीशु मसीह को बैठा दिया, आप लोगों को बैठा दिया एक जगह में, दूसरा साइड में मेरे पापा का जमीन बैठा दिया। देखा इससे तराजू में, इसे देखा इसमें से कौन भारी है। चाहे तो मैं भी करोड़पति का लिस्ट में आ सकता था, क्योंकि जमीन इतना ज्यादा है। करोड़पति का जमीन आकर के पूरा कोई रिसोर्ट बना करके छोड़ देंगे, इतना लाखों रुपया आता है। हमारे भाई लोग सब वही करता है। पापा को धमकी में वापस धमकी दिया, मुझे 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए, जाइए आप ले जाइए, मुझे स्वर्ग में जमीन है, मुझे स्वर्ग में जगह है, मुझे आत्मा है, हम नहीं जाएंगे। 19वां साल में छोड़ करके आया। यदि चाहे तो मुझे वापस जा सकता था।
हालेलुया। बहुत सारे बातें और पैसा धन कमाने के लिए बहुत था, सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मेरे प्राणनाथ मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं उसको बेचूंगा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे यीशु को नहीं बेचूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है सत्य को खरीदो, सत्य को बेचना नहीं। सत्य को हमेशा खरीदना लेना, मगर सत्य को बेचना नहीं। किसी भी कीमत पर जान कुर्बान हो गए तो कुर्बान हो जाएंगे, जेल डालेंगे जेल में सड़ जाएंगे, लेकिन मेरा प्यारा प्रेमी यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे, इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। तब एक डाकू दूसरे डाकू से बोला, 2 बज गया। एक डाकू बता रहे, हे तू ईश्वर है। बगल में लेट रहा है, दोनों हाथ ऐसे देकर के बोला, हे यीशु तू ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा लो, हमें भी बचा लो। तू खुद बचा लो, उतराओ, उतर करके हमें भी बचा लो। देखिए ईश्वर का पुत्र सुहाल क्रूस पर क्या किया, टांग रहा है। कौन? साथ में रहने वाला डाकू। ये सुन करके दूसरा डाकू, ये ध्यान से दुखेगा, अभी समाप्त कर रहा है। दूसरा डाकू इधर अच्छा से थोड़ा सा आंख ऐसे करके देखा, यीशु के चेहरे को देखा। एक ने बोला, तू ईश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरो, तू झूठ बोल करके अभी तक हमें सबको फंसा दिया, आखिर तुम्हारा मौत हो गया, तुम कहा यीशु का पुत्र करके। दूसरा ईश्वर का पुत्र करके एक ने बोला, लेकिन दूसरे ने ध्यान से उनके चेहरे को देखा। चेहरे को देखने के बाद चेहरे के ऊपर वो कांटों का मुकुट देखा। वो मुकुट देख करके आंख से पूरा, यहां से पूरा खून बह रहा है, दाढ़ी है, दाढ़ी सब चित्रा गया है। वो यीशु को देख करके अचंभित हो गए कि दिन वो कांटों की जगह पर कांट नहीं दिखाई दे रहा है, कांटों की जगह पर सोने का मुकुट दिखाई दे रहा है। वो चेहरा चमक रहा है, वो चेहरा चमक रहा है, राजा जैसे चमक रहा है। और राजा, ओ ये महाराजा, ये राजाओं का राजा, तुरंत ओ हालेलुया। डाकू बोला, नहीं, हम सब गलत काम करके उसका दंड भोग रहा है, लेकिन एक निष्कपट कोई भी पाप नहीं किया, ये कौन सा दंड भोग रहा है? उनको डांटा और यीशु के पास आकर बोला, यीशु तू राज्य करके आएंगे राजा, तू राजा है, मुझे मालूम है तू साधारण इंसान नहीं है, तू राजा है, तेरे सिर में मुकुट है, मैं देख रहा हूं, मुकुट देख रहा हूं, तेरे शाल चमक में देख रहा हूं, तू राज्य में आएंगे। मेरे से मुझे भी ग्रहण करना, मुझे भी याद करना, मुझे भी याद करना। यीशु समझ गया, यीशु समझ गया। इस जगह पर कोई भी नहीं देखा, ये साल डाकू के आंख परमेश्वर ने खोल दिया। मैं राजा है, राजाओं का राजा है करके देखने के लिए आंख खुल गया। तुरंत उसी क्षण में बताया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोगों में होंगे, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ गया, दृष्टिकोण समझ गया, अलग अलग दृष्टिकोण समझ गया। वो राजा को देखा, यीशु राजा को देखा, वो डाकू। हालेलुया। थोड़ा समय के बाद यीशु का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के समय में एक सेंचुरियन, एक शताधिपति आया, 100 लोगों का एक मालिक दल का अधिपति आया इस सिपाही के साथ। और सिपाही ने पूछा, क्या सब लोग मर गया? क्योंकि रात में लाश है, उसमें काट पर लेना उचित नहीं है, उसको निकालना होगा। यदि मरा नहीं है तो मार देंगे। और पहले वाला डाकू के पास गया, वो मरा नहीं है, एक बड़ा सा डंडा लेकर के क्या किया, उसका घुटना तोड़ दिया, मार दिया, वो चिल्ला करके मर गया। और दूसरे डाकू के पास, वो भी मरा नहीं, उसको भी लाठी से क्या किया, तोड़ दिया, वो भी चिल्ला करके मर गया। यीशु के पास आया, देखा पहले से मर चुका है, पहले से पिता का हाथ में क्या किया, आत्मा को सौंप दिया। अब तुरंत सेंचुरियन इसको बात को देख करके, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, तुरंत घुटना टेक दिया,
सिपाहियों के दल से आया उस मुख्य व्यक्ति आकर के यीशु की ओर देख रहा और बोला, सचमुच में ये धर्मी था, गलत हो गया, पूरा पूरा गलत हो गया, सचमुच में ये धर्मी, सचमुच में ये धर्मी था। हालेलुया। यीशु का क्रूस पर चमत्कार हुआ। मरने के बाद बहुत लोगों का आंख खुल गया। लास्ट में पढ़ करके समाप्त करना चाहता हूँ, केवल एक वचन पढ़ना है। यीशु का मौत में क्या हो गया चमत्कार। आइए मेरे साथ जल्दी निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 51 वचन से पढ़ेंगे। 51 वचन से जल्दी 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 पढ़ेंगे, केवल पढ़ना है। सत्ताईस अध्याय का 51 जी। और देखो मंदिर का पर्दा, यीशु का मृत्यु का तुरंत बाद क्या हो गया, जब मैं बताया यीशु पैदा होने के पहले से लेकर के अनोखी घटना घटते घटते आ रहा, उनका पूरा जीवन घटना से अद्भुत से भरा था। मरने के समय में भी, मरने के बाद में भी, दफनाने के समय में भी, जी उठने के समय में भी, हर समय पर चमत्कार। और इधर देखिएगा, जैसे मर गया तुरंत क्या ये चमत्कार हो गया। मंदिर का पर्दा क्या हो गया, ऊपर से नीचे तक फटकर, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर है तो कोई फाड़ दिया करके बोलेंगे, लेकिन इतना बड़ा ऊपर से फट गया, ऊपर से नीचे तक। आगे 2 टुकड़े हो गया, 2 टुकड़े हो गया। आगे और धरती डोल गई, धरती ढोल गई, और चट्टाने तड़क गई, चट्टाने बड़े बड़े चट्टान ठनक गई, और कब्रें खुल गई, तमाम कब्रें, कब्रिस्तान के सारे कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। आपको मालूम है बहुत सारे शव जी उठे। यीशु का मृत्यु में बहुत सारे लोग जी उठा है। हालेलुया। आगे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर, कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए, पवित्र नगर में गए। हालेलुया। और बहुतों को दिखाई दिया। भाइयों बहनों, मैं कंटिन्यू करते तो पूरा रात हो जाएगा। इधर समाप्त कुछ कुछ निकल रहा है, मैं यहाँ समाप्त कर रहा है। यीशु मसीह का जीवन अनोखा है। उस यीशु मसीह को बगैर यीशु मसीह के साथ कोई नहीं जाना। आज यीशु मसीह के साथ में जितने लोग, नया लोग आया, पुराना लोग आया, यीशु को कोई छोड़ करके आया, दोबारा यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता संग दे रखिए। गलती हो गई प्रभु जी, हम दोबारा आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे मृत्यु हो तो मृत्यु है, जेल है तो जेल है प्रभु, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। आप मेरे प्राणनाथ है। पाप के साथ मैं रिश्ता नहीं रखूंगा, पाप को मैं घृणा करूंगा, यीशु से प्यार करूंगी। हालेलुया। आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे।